ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम योग पर चर्चा करेंगे। जैसा कि गीता योग शास्त्र है, उसके प्रत्येक अध्याय में योग शास्त्र कहा गया। उपनिषद सार योग शास्त्र। योग शास्त्र का तात्पर्य होता है योग माने मिलन, दो पृथक पृथक वस्तुओं का मिलन। क्या है पृथक? तो वास्तव में एक है प्रकृति और एक परमात्मा। प्रकृति का परमात्मा से मिलन, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। शरीर परिवर्तनशील है, ये प्रकृति है, और आत्मा अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील आत्मा से परिवर्तनशील शरीर का साधना के द्वारा मिलन, शरीर का आत्मा में स्थित हो जाना, ये योग है। आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग के नाम पर कई प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में प्रचलित हैं। जैसे कि एक योगा है, योगा को लोग योग समझते हैं, जिसको शारीरिक एक्सरसाइज कहते हैं। शारीरिक सौष्ठव के लिए योगा कराया जाता है और बहुत से शिक्षक हैं उसके कराते हैं, परंतु उसका योग से, ईश्वर की प्राप्ति से कोई संबंध नहीं। योग का मात्र हमारे शास्त्रों में इतना मतलब बताया गया कि जीवात्मा किस तरह से परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति करता है, कैसे हमारी प्रकृति परमात्मा में विलय हो जाती है। तो अब उन महापुरुषों पे हम थोड़ा नज़र डालेंगे जिनकी प्रकृति परमात्मा में विलीन हो गई, जो महायोगेश्वर हुए, योगी हुए, तत्वदर्शी हुए। पहले तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके विषय में हम जानना चाहेंगे। जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैंने इस योग को कल्प के आरंभ में सूर्य से कहा। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, आपका जन्म तो अब हुआ है, मैं कैसे विश्वास करूं कि आपने ही कहा? सूर्य तो बहुत पुराना है। तो इस विषय को स्पष्ट किया भगवान कृष्ण ने कि मैं किस रूप में हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण को ना समझने के कारण हमारे इस देश में उनके कई प्रकार के मंदिर, मूर्तियाँ और कई संस्थाएं प्रचलित हैं, जिनसे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक तत्वदर्शी हैं, एक योगी हैं, महायोगेश्वर हैं। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और ध्यान को धारण करने वाला अनुरागी साधक अर्जुन है, वहाँ विजय है, विभूति है, संपूर्ण नीति है। तो योगेश्वर उसको कहते हैं जो स्वयं योगी हो और दूसरे को योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता है, उसको योगेश्वर कहते हैं। ऐसे योग से संयुक्त अनेकों महापुरुष हमारी इस धरती पे हुए और उनके विषय में हम जानते हैं। कई एक महापुरुषों के नाम प्रचलित हैं, पूरा समाज जानता है, और कुछ लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन जितने महायोगेश्वर हुए सबको जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को उन सभी योगेश्वरों से जो पूर्व में हुए और जो आगे होंगे, उन सब से समानता किया कि मेरी उपलब्धि, मैं ईश्वर हो गया, मैं परम ब्रह्म परमात्मा हो गया, ऐसी बात नहीं। मुझसे पूर्व भी बहुत से महात्मा इस ज्ञान को उपलब्ध हुए, मेरे स्वरूप को प्राप्त किए और मेरे बाद में भी करेंगे। इसी बात पर अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को स्पष्ट करते हैं कि कहीं लोग मूर्ति बना के न पूजने लगे। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, न त्वेवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामि सर्वे भयमतः परम। न तो ऐसा ही है अर्जुन कि किसी काल में मैं नहीं था अथवा तू नहीं था, कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं और तुम नहीं थे।
आगे कोई ऐसा समय नहीं होगा जब हम और तुम नहीं होंगे। लेकिन विचार करने की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक समय 5200 वर्ष पूर्व गुजर गया। उस समय शरीर से दोनों थे और भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, हम तीनों कालों में रहते हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि श्री कृष्ण किस रूप में, किस शरीर में, किस तरह से हमारे सामने है, और अगर हमारे सामने है तो हम उनके प्रति कैसे समर्पित हों, कैसे उनको पहचानें। तो ये बातें पहले भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जानना जरूरी है, क्योंकि वे एक योगेश्वर हैं, वे एक योगी हैं जो मनुष्य शरीर में है, जो शरीर से है। उनके सामने उनका शिष्य भी है, वो भी खड़े हुए हैं और साक्षात परमब्रह्म परमात्मा के रूप में है। फिर वो कहते हैं कि अर्जुन, ऐसी बात नहीं है कि अभी हम हैं, हम आगे भी होंगे और पहले भी हम थे। तो आगे किस तरह से होंगे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अनेक जन्म नावंते ज्ञानवान व प्रपद्यते वासुदेव शर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस गीतोक्त कर्म को करते करते अनेक जन्मों में जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया, वो महात्मा सब कुछ वासुदेव ही है, वो मेरा ही स्वरूप है। उसे हटा दो, मुझे बैठा दो, मुझे हटा दो, उसे बैठा दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। अध्याय 15 में पुरुषोत्तम योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, पुरुष इस धरती पर दो प्रकार का होता है, पुरुष का स्तर दो प्रकार का होता है, और तीसरा जो पुरुष है वो अनिर्वचनीय है। उसको स्पष्ट करते हैं और उससे अपनी तुलना करते हैं। द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षराश्च अक्षरेव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण शरीरों के, संपूर्ण पुरुषों के जो शरीर हैं वो क्षर पुरुष कहे गए, अर्थात शरीर स्तर पर हमारा जीवन है, शरीर पर ही हमारा ध्यान है और शरीर को लेकर ही हम चिंतित रहते हैं। उसी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम रात दिन प्रवृत्त रहते हैं। तो उस स्थिति में चाहे हम स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, क्षर पुरुष है। यहाँ पुरुष शब्द आत्मा के लिए आया है, शरीरों के लिए नहीं। यह बात बताई गई है कि जो शरीर स्तर पर आत्मा है, आत्मा की शक्ति जो शरीरों के भोगों की पूर्ति में व्यय हो रही है, उस समय वो शरीरधारी क्षर पुरुष है, क्षरणशील है, जन्म मृत्यु के चक्र में चला जा रहा है। शरीर है लेकिन जन्म लेते ही मृत्यु में परिवर्तित होता जा रहा है। जिस दिन से हम जन्म लेते हैं उसी दिन से हमारा शरीर परिवर्तित होता है और एक समय ऐसा आता है कि 70-80 वर्ष में उसका अंतिम परिवर्तन समाप्त हो जाता है, पूर्ण रूप से मृत हो जाता है। तो मृत्यु एक परिवर्तन है जो जन्म लेते ही होता है। तो जो जन्म मृत्यु के चक्र में है वो क्षर पुरुष है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। इसको जीवात्मा भी कहते हैं। क्षर पुरुष जीवात्मा एक ही बात है। फिर कहते हैं कूटस्थ अक्षर उच्यते। गीतोक्त साधन समझ करके जिसने अपने मन से इंद्रियों को संयमित कर लिया, कूटस्थ कर लिया, इंद्रियों को जीत लिया, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, उसको कहते हैं अक्षर पुरुष। पुरुष के दो स्वरूप ये संसार में कहे गए, और तीसरा पुरुष का जो स्वरूप है वो रहता तो संसार में ही है लेकिन वो संसार से परे है। उसको बताते हैं भगवान कृष्ण, उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदारता यो लोकत्र यमाविश्य विवर्तव्य ईश्वर है। हे अर्जुन, जो उत्तम पुरुष है वो तो अनिर्वचनीय है, उसके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन वो तीनों लोगों को धारण करके स्थित है, व्याप्त करके स्थित है। तीनों लोगों को व्याप्त करने का तात्पर्य है कि प्रत्येक कण के अंदर है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर, प्रत्येक जड़ चेतन जीवधारी के अंदर है। उसके जो सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु है उसके अंतराल में भी वो ब्रह्म है, परमात्मा है। इसलिए संपूर्ण जगत को धारण करके व्याप्त करके स्थित है, इसलिए उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। और फिर उसी उत्तम पुरुष से योगेश्वर श्री कृष्ण अपनी तुलना करते हैं, जो कि अर्जुन के समक्ष शरीर से खड़े हुए हैं। कहते हैं कि तस्माक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि च उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। हे अर्जुन, मैं जो पूर्व में बताए गए क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न हूँ
और पश्चात में बाद में बताया गया जो उत्तम पुरुष परमात्मा उसके तद्रूप हूँ, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, मैं उसी में स्थित हूँ, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। इसलिए लोग मुझे लोक और वेद में पुरुषोत्तम कहते हैं। मैं उस उत्तम पुरुष के तद्रूप हूँ, उससे अभिन्न हूँ, उसी में स्थित हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। वास्तव में ये मनुष्य के 3 स्तर हैं। जब साधारण मनुष्य शरीर स्तर पर जी रहा है तब उसको जीवात्मा कहते हैं। परवश जीव सुवश भगवंता, अपनी इंद्रियों के वश में है, अपनी कामनाओं के वश में है, उसको जीव कहते हैं। और जो अपने वश में है उसको भगवान कहते हैं। तो किस तरह से ये जीव परवश से स्ववश होता है, इंद्रियों के वश से आत्मा के वश में होता है, इस तरह से ये 3 प्रकार का इस आत्मा का, इस पुरुष का स्तर है। तो पहला जीवात्मा, क्षर पुरुष, इंद्रिय स्तर पर जी रहा है, जैसा मन में भाव उठा वैसा ही करने लग गया, इसको क्षरणशील कहते हैं, क्षर पुरुष कहते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र में जाने वाला पुरुष कहते हैं। दूसरा, जिसने गीतोक्त साधन समझा, महापुरुष के प्रति समर्पित हुआ और इंद्रियों का संयम किया, इंद्रियां संयमित हो गई, कूटस्थ पुरुष, अक्षर पुरुष। अब इस व्यक्ति का नाश नहीं होगा, ये भले ही शरीर छोड़ देगा लेकिन फिर जन्म लेगा तो जहाँ से साधन छूटा है वहाँ से पुनः साधन आरंभ करेगा। इसलिए ये अविनाशी पुरुष है, अक्षर पुरुष है। लेकिन इससे भी जो परे अवस्था है वो भी मनुष्य शरीर में उपलब्ध होती है, उसको परमात्मा कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं। जब क्षर और अक्षर से परे हो गया, उत्तम पुरुष से तद्रूप हो गया, उसमें विलय प्राप्त कर लिया, तब उसी महापुरुष को, उसी साधक को पुरुषोत्तम कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। उसी को योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को बुद्ध कहते हैं, उसी को महावीर कहते हैं। शंकराचार्य भी वही है। अर्थात जो इन तीनों स्तरों से गुजर करके जो उत्तम पुरुष है, परमात्मा, जो तीनों लोकों में व्याप्त है, जो कण कण में व्याप्त है, मनुष्य शरीर से साधना करते करते जीवात्मा से ईश्वरात्मा और ईश्वर आत्मा से परम भाव में स्थित हो जाता है, वही वास्तव में परम योगेश्वर है, महापुरुष है। और ऐसे ही योगेश्वरों का जो जीवन, ऐसे ही योगेश्वरों के पीछे करोड़ों जनता आज हमारे समाज में लगी हुई है। कहीं कोई बुद्ध के पीछे है, कहीं कोई महावीर के पीछे है, कोई शंकराचार्य के पीछे है, कोई संत कबीर के पीछे है, कोई गुरु नानक के पीछे है। तो इन योगेश्वरों का जो योग की उपलब्धि का कारण है, जो परमात्मा स्वरूप में स्थित होने का कारण है, वो विधि गीता ही है। वास्तव में ये जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी तत्वदर्शी हैं, सब इसी गीतोक्त साधन विधि से चल करके महान स्वरूप को उपलब्ध हुए। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तीनों स्तर बताए कि शरीर स्तर पर है तो जीवात्मा, संयम कर लिया तो ईश्वर आत्मा, ईश्वर से संयुक्त हो गया, और संयम की भी आवश्यकता नहीं रह गई। भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लिया और भगवत्ता से भी उसका प्रयोजन नहीं है, जिस ईश्वर को प्राप्त किया उससे भी उसका प्रयोजन नहीं है। तो वो परमात्मा स्वरूप, परमात्मा, उसी को साक्षात परम ब्रह्म कहा गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण को साक्षात परम ब्रह्म कहा गया, जबकि वो मनुष्य शरीर में है, अर्जुन के समक्ष खड़े हुए हैं, उनकी जीवनी है, उनका जन्म है, उनका पूरी कथा है भागवत में। वे एक शरीरधारी हैं लेकिन है परमात्मा, है परमात्मा स्वरूप। तो इस गीतोक्त विधि से एक साधारण व्यक्ति इतनी महान उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है। और इसलिए गीता साधारण मनुष्य के लिए धर्मशास्त्र है, किसी सन्यासी के लिए या साधु महात्मा के लिए ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति जीव से ईश्वर हो सकता है, मानव से महामानव हो सकता है, वो विधि गीता में है। अब किस तरह से हम योग को प्राप्त करें, किस तरह से हमारी आत्मा परमात्मा को उपलब्ध हो, वो अभ्यास कहाँ से शुरू होता है? तो पहले तो हमें योगेश्वर तत्व स्थित महापुरुष मिले, जैसे कि अर्जुन शिष्य है, अर्जुन अल्पज्ञ है, अर्जुन अज्ञानी है, अर्जुन एक जीवात्मा है और श्री कृष्ण एक परमात्मा है, पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण महापुरुष है। परमात्मा से जीवात्मा का मिलन पहले तो गुरु और शिष्य के रूप में होता है, पहले गुरु और शिष्य के रूप में होता है। जब शास्त्र की विधि को हम समझते हैं और हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करते हैं, तो हृदय स्थित ईश्वर, हमारा जो अंतर्यामी आत्मा है,
हृदय स्थित ईश्वर उसी को कहते हैं, परमात्मा भी उसी को कहते हैं। जब श्रद्धा स्थिर होती है तो परमात्मा स्थित सद्गुरु, सबसे पहले हृदय स्थित ईश्वर हमको वो सद्गुरु प्रदान करता है जो बाहर, जिसके शरीर में परमात्मा शरीर के रहते रहते प्रकट हो गया है, जागृत हो गया है, जिसका शरीर आत्मा में स्थित है। योगेश्वर के शरीर में और सामान्य व्यक्ति के शरीर में यह अंतर होता है कि सामान्य व्यक्ति का शरीर छूटेगा, फिर दूसरे शरीर में उसका आत्मा जाएगा और पता नहीं किस योनि में जा सकता है। लेकिन महापुरुष का शरीर जब छूटता है उसके पश्चात वे उसी शरीर में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। उनका शरीर भी आत्मा में स्थित हो जाता है। आत्मा तो उनकी अविनाशी है ही, लेकिन शरीर भी उनका अविनाशी हो जाता है, शरीर भी उनका आत्मा में स्थित हो जाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आज मैं जल में जल हो गया हूँ, अग्नि में अग्नि हो गया हूँ, वायु में वायु हो गया हूँ, आकाश में आकाश हो गया हूँ। जब वो परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, चरवाहों ने पूछा कि आज आप बहुत प्रसन्न हैं, तब उन्होंने ये बात कही कि आज मैं पृथ्वी में पृथ्वी हो गया हूँ, जल में जल हो गया हूँ, अग्नि में अग्नि हो गया हूँ, वायु में वायु हो गया हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस सर्वज्ञ और अविनाशी आत्मा को उन्होंने प्राप्त किया, उनका शरीर भी उस आत्मा में स्थित हो गया। तो महायोगेश्वरों का और सामान्य व्यक्तियों के शरीरों का यही अंतर है कि उनका शरीर परम तत्व में स्थित हो जाता है, उनका शरीर भी अविनाशी हो जाता है। शरीर छूटने के बाद भी वे इस धरती पर रहते हैं। जब भी कोई स्मरण करता है उसको दर्शन देते हैं और मार्गदर्शन करके वर्तमान में जो योगेश्वर है, जो शरीर से जीवित है, शरीरधारी जो कृष्ण जैसा महापुरुष है, जो भगवान राम जैसा महापुरुष है, जो आज की स्थिति में शरीर से है, भगवान कृष्ण की जब आप पूजा करेंगे तो वे उनके पास भेज देंगे जो आज कृष्ण स्वरूप में है। भगवान राम की आप पूजा करेंगे तो वे उसके पास भेज देंगे जो आज राम की तरह है, जो आज राम के जैसे स्वरूप में स्थित है। हनुमान जी की आप पूजा करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे तो उनकी पूजा जब रंग लाएगी तो आज जो हनुमान जी की तरह तत्व स्थित महापुरुष है, ब्रह्म स्थित महापुरुष है, हनुमान जी कृपा करेंगे तो वहाँ पे भेज देंगे। ऐसे ही आप किसी को भी मानते हैं, संसार में प्रचलित देवी देवताओं में से किसी को भी मानते हैं, अधिकांश देवता महापुरुषों की मूर्ति हैं जो अतीत में हो चुके हैं। कुछ काल्पनिक मूर्तियां हैं जो कभी हुए ही नहीं, लोगों ने अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए निर्माण किया, अपनी बुद्धि की, अविवेकियों की बुद्धि की देन है, अनंत देवता। लेकिन कुछ महापुरुष हुए हैं, उनकी स्मृति में उनके मंदिर हैं, जिसमें गुरु नानक हैं, संत कबीर हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, गणेश जी हैं। ये सब एक समय में महापुरुष थे और आज वो शरीर से नहीं है। लेकिन अगर आज हमें इनकी खोज करना है, इनको प्राप्त करना है, तो आज शरीर से जीवित शरीर में इनके जैसा महापुरुष हमें आंखों से देखने के लिए चाहिए। जब तक हम सामने नहीं देख सकते, हम इनकी उपलब्धि या इन्होंने जिस सत्य को प्राप्त किया उस सत्य को हम केवल इनकी मूर्ति की पूजा से कभी नहीं पा सकते। इसलिए इनके सत्य की उपलब्धि के लिए हमें इनके बताया हुआ जो मार्ग है, गीता जिसको शास्त्र कहते हैं, उसको मानना पड़ेगा। तो इसलिए पहले तो तत्व स्थित महापुरुष जीवित शरीर में चाहिए योग की जागृति के लिए। किसी को योगी होना है, योग में प्रवृत्त होना है, तो ब्रह्म स्थित तत्ववेत्ता महापुरुष सबसे पहली आवश्यकता है उसकी। और उस महापुरुष को हम आंखों से देख भी नहीं सकते, उसको किसी कहने से पहचान भी नहीं सकते, किसी के कहने के द्वारा उसे हम किसी भी प्रकार से नहीं समझ सकते। उसका तो विधान वही है जो गीता में बताया गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ईश्वर कहाँ रहता है, जबकि वो स्वयं ईश्वर अर्जुन के सामने है। लेकिन वो जानते हैं कि भविष्य में लोग कहाँ पाएंगे, भविष्य में मैं शरीर से नहीं रहूँगा तो लोग किस तरह से, किस शरीर में मेरी पहचान करेंगे। तो उन्होंने पहले बताया कि अर्जुन, ईश्वर हृदय में रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यन्ता रूढ़न माया। ईश्वर कहाँ रहता है? संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। हृदय का तात्पर्य अंतःकरण से है। एक तो हृदय जो धड़कता है, इससे कोई संबंध नहीं है ईश्वर का। हृदय का मात्र मतलब इतना सा है, हमारा अंतःकरण। अंतःकरण माने हमारा मन। जो मन संपूर्ण सृष्टि में घूमता है, जो कार्य व्यापार करता है, जो अपने बिजनेस के बारे में सोचता है, अपनी नौकरी के बारे में सोचता है, जो अपने शरीर के बारे में सोचता है, जो दूसरे के शरीर के बारे में सोचता है, जो मन नित्य विचारों में लगा रहता है,
उसी मन को हृदय कहा गया। उसके 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। योजना करने वाली प्रशक्ति मन है, निर्णय लेने वाली शक्ति उसी मन की बुद्धि है, और बार बार चिंतन करने वाली प्रशक्ति उसी मन की चित्त है। और चिंतन के अनुरूप हमने कार्य कर लिया तो हम कहते हैं हमने ये कार्य किया, हम विद्यार्थी हुए, हम इंजीनियर हुए, हम व्यापारी हुए, नेता हुए। जिसमें चित्त लगा था कार्य पूरा हो गया, एक आकार बन गया। तो इस धरातल को, जहाँ पे विचारों का चिंतन चलता है, जहाँ पे हम उलझे रहते हैं, इसी को हृदय देश कहा। इसी में ईश्वर का निवास है। भगवान कृष्ण इस बात को कहते हैं। जिसने हृदय में देख लिया, जिसने मन का निरोध कर लिया, जिसने अंतःकरण को जीत लिया, वो महापुरुष इस बात को कह रहा है कि ईश्वर अंतःकरण में है। भगवान शंकर भी कहते हैं हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, न क्षीर सागर में है, न वैकुंठ में है, न किसी मंदिर में है, समान रूप से व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। प्रेम से प्रकट होता है, मैंने प्रेम किया, प्रकट किया और जाना। ये भगवान शिव का कहना है, प्रत्येक योगेश्वर का, प्रत्येक भगवानों, जितने भी महापुरुष हुए, भगवान हुए, अवतार हुए, सबका कहना है कि ईश्वर हृदय में है। क्योंकि तपस्या के परिणाम में जब मन का निरोध हुआ तो उन्होंने उस व्याप्त ईश्वर को अपने हृदय में देखा, और जब हृदय में देखा, हृदय में देखने के पश्चात जब बाहर देखा तो बाहर भी ईश्वर को ही देखा। ये उनकी उपलब्धि थी, और इसलिए उन महापुरुषों ने कहा कि ईश्वर हृदय में रहता है। तो ईश्वर हृदय में रहता है तो हम शरण किसकी जाएं? तो कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्ति शाश्वतम। संपूर्ण भाव से अर्जुन उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जा। हमें बहुत कुछ सुनना नहीं है, अगर गीता समझ में आ जाती है तो किसी और प्रकार की बातों को सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान कृष्ण कहते हैं हृदय में ईश्वर है, हम उनको मानते हैं तो उनकी बातों को मानना है। उनकी पूजा नहीं करना है कि मूर्ति बना के पूजने लगे, उनकी बात को मानना है। अगर वो कहते हैं ईश्वर हृदय में है तो मानिए कि ईश्वर हृदय में है। हृदय में हम संपूर्ण भावों से शरण चले गए तो उससे लाभ क्या? तत्प्रसादात् परम शांति। उस हृदय स्थित ईश्वर की कृपा से अर्जुन तू परम शांति को उपलब्ध हो जाएगा। हम किस लिए पूजा करते हैं, किस लिए बाहर जाते हैं, किस लिए हम संस्थाओं में सीखने के लिए जाते हैं? केवल शांति के लिए। शांति का स्रोत कहाँ है? हमारा ही अंतःकरण का ईश्वर। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। और भगवान कृष्ण की वाणी उनकी अपनी वाणी नहीं है। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधः पृथक् ब्रह्म सूत्रम पदश्चैव हेतुमद्भिर विनिश्चित। जो ऋषियों ने पहले गायन किया उसी सत्य को मैं दोहरा रहा हूँ। उन गीता उनकी नहीं है, जो पूर्व ऋषियों की सम्मिलित वाणी है। सब ऋषियों का जो निर्णय है, सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक भगवान कृष्ण तक जो ऋषियों का निर्णय है वही गीता है। संपूर्ण ऋषियों का जो सर्वमान सत्य है वही गीता में बताया गया। इसलिए ईश्वर हृदय में रहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण ही नहीं, संपूर्ण ऋषि कहते हैं, और संपूर्ण ऋषियों ने हृदय में पाया। तो हम हृदय स्थित ईश्वर की शरण नहीं जाते हैं, बाहर देवी देवता भूत प्रेतों की पूजा करते रहते हैं, इसलिए ईश्वर कभी नहीं मिलता। जीवन बीत जाता है ईश्वर की ही पूजा करते करते, सत्संग सुनते सुनते, लेकिन जिसके विषय में सुन रहे हैं वो कभी भी बात नहीं करता। उम्र पूरी हो जाती है, जरूर हमसे कोई बुनियादी भूल होती है, बहुत बड़ी भूल होती है। भूल यही है कि सबसे पहले हम किसी की न सुने, केवल जो हमारा शास्त्र है गीता, यथार्थ गीता, उसका अध्ययन करें, और उसमें आप पाएंगे कि ईश्वर हृदय में है। तो हम पहली बात यही माने कि हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करें। जैसा कि योग मैंने कहा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, प्रकृति का पुरुष से मिलन, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। तो जो जीवात्मा जब हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर कर देता है गीता की बात को मान करके, तो यहाँ से जीवात्मा का परमात्मा से मिलन आरंभ हो जाता है। जब हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करेंगे तो आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन इससे भी गोपनीय बात सुन। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस्मि। ये और भी गोपनीय बात है कि तू मेरे में मन लगा, मेरा ध्यान कर, मेरे को नमस्कार कर, और जो मैं कहता हूँ वो कार्य कर, मेरे आदेश का पालन कर। वही योगेश्वर कृष्ण पहले कहते हैं कि ईश्वर तेरे अंदर है, उसकी शरण जा। फिर वही योगेश्वर कृष्ण स्वयं खड़े और कहते हैं मेरी शरण आ।
एक ही महापुरुष अपने ही शास्त्र में दो प्रकार की बात करता है। वास्तव में अगर हमको हृदय स्थित ईश्वर को प्रत्यक्ष करना है तो बाहर खड़ा हुआ ऐसा महापुरुष चाहिए जिसे हम आँखों से देख सकते हैं, जिसने तपस्या के द्वारा, संयम के द्वारा, गीतोक्त कर्म को करके, नियत कर्म को करके उस हृदय स्थित ईश्वर को प्रत्यक्ष कर लिया, उस हृदय स्थित ईश्वर को जान लिया, उसी में स्थित हो गया। ऐसा महापुरुष जब तक पूर्ण योगेश्वर हमको नहीं मिलेगा, हम योग में प्रवृत्त नहीं हो सकते, हमारे अंदर योग की जागृति संभव ही नहीं है। इसलिए ऐसे महापुरुष को फिर कैसे खोजा जाए? तो पहले भगवान ने कहा कि हृदय में जो ईश्वर है वहाँ पे श्रद्धा स्थिर करो। तो पहला कर्तव्य हमारा क्या है कि हृदय स्थित ईश्वर में अपनी श्रद्धा को स्थिर करें। जब श्रद्धा स्थिर करेंगे, उस हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करने का, उसके स्मरण करने का क्या तरीका है? तो भगवान कृष्ण ने कहा ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। ओम का तात्पर्य होता है ओम माने वह परमात्मा, अहम माने तुम स्वयं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा अंतःकरण, वह परमात्मा जो तुम्हारे अंतःकरण में है, जो तुम्हारा ही स्वरूप है, इसलिए उसका एक नाम ओम। परमात्मा नाम और रूप से रहित है, उसका न कोई नाम है न कोई रूप है। लेकिन आज तक जितने महापुरुषों ने, महायोगेश्वरों ने उस ईश्वर की उपलब्धि की तो इस प्रणव का जप किया। वेदों के सृष्टि के आरंभ से, वेद काल से लेके गीता तक, योग दर्शन में और आज भी इस प्रणव का जप किया, इस ओंकार का जप किया, इस छोटे से नाम का सहारा लिया। तो इसलिए ओम का जप आप करेंगे तो हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाएंगे। तो श्रद्धा स्थिर करें, ऐसा माने कि ईश्वर हमारे अंदर है, और ओम का जप करें। 3 प्रकार से होता है, बैखरी बोल करके ओम ओम ओम, मध्यमा धीरे धीरे होठ से, और पश्चंती श्वास में। तो नाम का जप करेंगे, हृदय में श्रद्धा स्थिर करेंगे तो कुछ दिन में आप पाएंगे कि हृदय स्थित ईश्वर बाहर उस महापुरुष का परिचय दे रहा है जो उस स्वरूप में स्थित है, जिसमें वो हृदय स्थित ईश्वर प्रकट है। ऐसा महापुरुष आपके अंदर वाला भगवान आपको समझा देगा, बता देगा। तात्पर्य यह है कि तत्वदर्शी सदगुरु योगेश्वर कृष्ण आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, सदगुरु के पास चले जाएंगे। फिर आप हो गए अनुरागी अर्जुन, और सदगुरु की पहचान हो गई तो वो हो गए कृष्ण। यहाँ से जो है गीता का आरंभ है। गीता गुरु शिष्य संवाद है, अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। ठीक इसी तरह से जब आप महापुरुष की शरण में चले गए तो यहाँ से योग की जागृति है। यहाँ से योग शास्त्र जो गीता है, जो गीता में जितनी बातें बताई गई 18 अध्याय में, ये संपूर्ण बातें आपके अंदर यहाँ से घटना शुरू होती हैं। जब आपकी श्रद्धा स्थिर होती है, नाम का स्मरण करते हैं, महापुरुष की पहचान होती है, योगेश्वर कृष्ण जैसे सदगुरु शरीर से आपको मिलते हैं, तब आपकी सूरत जो है परमात्मा से जुड़ती है। पहले हृदय में श्रद्धा स्थिर हुई, नाम का जप किया, महापुरुष मिले, तो अब महापुरुष मिल गए तो वो महापुरुष कौन है? वही कृष्ण है, वही गीता के कृष्ण है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने स्वरूप की उपलब्धि, अपने स्वरूप को बताया कि जो ज्ञानी अनेक जन्म तपस्या करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया है वो मेरा स्वरूप है, जो जीवात्मा से परमात्मा स्वरूप हो गया है वो मेरा स्वरूप है। तो भगवान कृष्ण माने तत्वदर्शी महापुरुष मिल गए। अगर हम उनके प्रति समर्पित हो गए तो जो भगवान प्रेरणा करके हमें उनकी पहचान कराया, वही आत्मा संपूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। अब वही परमात्मा हमें उठते बैठते चलते खाते पीते हर एक्शन पे, हर क्रिया पे संकेत देने लगता है, क्या गलत है क्या सही है। यहाँ से योग विद्या की जागृति होती है। इसी को ब्रह्म विद्या की जागृति कहते हैं, इसी को परा विद्या की जागृति कहते हैं, इसी को योग की जागृति कहते हैं। इसलिए योग अविनाशी है, क्योंकि जो अविनाशी तत्व है परमात्मा, उससे यह जागृत होता है। और गीता उस अविनाशी योग का योग शास्त्र है, धर्म शास्त्र है। गीता कोई पुस्तक नहीं है, पुस्तक के रूप में जो बताया गया है बहुत ही आंशिक ज्ञान है, केवल संकेत देता है। संपूर्ण जो गीता है वो आपके हृदय में बंद है। जैसे जैसे आप समर्पित होंगे वैसे वैसे गीता की जो बातें वे सब प्रकट होंगी, और बड़े ही विशाल रूप में प्रकट होंगी। इसमें एक बात बताई गई है तो उसमें उसके 1000 रूप देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि संपूर्ण शास्त्र हमारा आकाश में है।
शास्त्र हमारा पुस्तकों में नहीं है, आकाश में है। इसलिए पुस्तकें नहीं भी रहेंगी दुनिया में, तभी भी गीता रहेगी। इसलिए गीता अविनाशी है, क्योंकि अविनाशी तत्व से प्रसारित हुई है, परमात्मा तत्व से प्रसारित हुई है। जिस शरीर में वो तत्व प्रकट हुआ, उस शरीर के माध्यम से प्रकट हुई है। बोला ईश्वर ने है, माध्यम शरीर बना। तो इसलिए गीता हमारा धर्म शास्त्र है, योग शास्त्र है। अब हम देखते हैं कि इस योग का अभ्यास कैसे आरंभ होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स योगी स सन्यासी न च निरग्नि न च क्रिया। अर्जुन, जो फल के आश्रय से रहित होकर के जो कार्यम कर्म है, नियत कर्म है, उसको करता है, वही योगी है, वही सन्यासी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला कि हम अग्नि नहीं छूते, हम कर्म नहीं करते, हमारे लिए कर्म है ही नहीं, ऐसा केवल कहने वाला और केवल वस्त्र धारण करने वाला सन्यासी नहीं है। भगवान कृष्ण के अनुसार नियत कर्म को करने वाला सन्यासी है और वही योगी है। नियत कर्म जो कि मैंने कल बताया था आपको, उस नियत कर्म का मात्र मतलब इतना है कि श्रद्धा एक परमात्मा में स्थिर करें और परमात्मा स्वरूप महापुरुष के स्वरूप का स्मरण और नाम का जप, प्रणव का जप, ओम का जप, ओम का जप करना है और महापुरुष के स्वरूप का स्मरण करना है। जो बहुत सारे यज्ञ मैंने बताया नियत कर्म के लिए, कि इंद्रियों का संयम, स्वाध्याय, वो सब इसी से संबंधित है। जब आप नाम का जप करेंगे, महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करेंगे, तो यह सब यज्ञ, संपूर्ण कर्म संपादित होने लगेगा। तो इसी नियत कर्म को भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कार्यम कर्म को करता है, नियत कर्म को करता है अर्जुन, वही योगी है, वही सन्यासी है। जैसा कि योग मैंने कहा कि परमात्मा से मिलन, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, तो परमात्मा से मिलन के लिए पहले श्रद्धा स्थिर हुई हृदय स्थित ईश्वर में, फिर महापुरुष मिले, उनमें श्रद्धा स्थिर हुई, उनका ध्यान आरंभ किया हमने, नियत कर्म हमने आरंभ कर दिया, इसमें हम स्थित हो गए। तो अगर हम परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कर्म से जुड़ना पड़ेगा। कर्म से जुड़ने का तात्पर्य है नाम जप से जुड़ना पड़ेगा, महापुरुष के स्वरूप के स्मरण से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा कण-कण में व्याप्त और अव्यक्त सत्ता है। उस ईश्वर को जिसने देखा है वो महापुरुष हमारे सामने है। हमने उसे नहीं देखा, लेकिन जिसने देखा है वो हमारे सामने है। हम उसका स्मरण इसलिए करते हैं कि हम भी उसी तरह हो जाएं, जैसे उन्होंने देख लिया, उनमें हमारा ध्यान लग जाए तो हम भी देख लें। उन्होंने जिस नाम का जप किया, इसलिए उसी नाम का जप हम करते हैं। तो उसको नियत कर्म कहा गया। पूर्व ऋषियों के द्वारा उस कार्य को किया गया। भगवान ने निर्देशन देके महापुरुषों से उस नाम को जपवाया, महापुरुषों के स्वरूप का ध्यान कराया, इसलिए नियत कर्म है। इंद्रियों का संयम कराया, इसलिए वो नियत कर्म है। ये संपूर्ण कर्म भगवान ने निर्देशन देके साधकों से कराया, जो गीता में बताया गया, इसलिए उसको नियत कर्म कहा गया। वो निश्चित है, उसे सब नहीं बता सकते, सब नहीं करा सकते। जो कर्म करके स्थिति पाया है, स्थित प्रज्ञ हुआ है, परमात्मा को प्राप्त किया है, वही नियत कर्म को करा सकता है प्रेरणा दे करके। हर व्यक्ति या हर महात्मा उस कर्म को नहीं करा सकते, क्योंकि वो एक जागृति है, कहने से नहीं होता है। योग विद्या कर्म एक जागृति है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कार्यम कर्म को करता है वही योगी है, वही सन्यासी है। केवल वस्त्र धारण करने वाला या केवल गृह त्याग कर दिया, उतने से ही योगी या सन्यासी कोई नहीं हो जाता। जो नियत कर्म को करता है, तो अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स योगी स सन्यासी न च निरग्नि न च क्रिया। जो नियत कर्म को करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। यम संन्यास मिति प्राहुर योगम तम विद्य पांडव नई संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। ये अर्जुन, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। जिसको संन्यास कहा गया उसी को योग जान। अर्थात योगी और सन्यासी एक ही बात है। कोई भी पुरुष, कोई भी साधक संकल्पों का त्याग किए बगैर न तो सन्यासी हो सकता है न योगी हो सकता है। हम योगी अपने को बनाना चाहते हैं या सन्यासी, दोनों ही स्थितियों के लिए हमें नियत कर्म करना है। और नियत कर्म करने का तात्पर्य है कि संकल्पों का त्याग करना है। हम नाम किस लिए जप रहे हैं? ताकि दूसरे नाम हमारा पिंड छोड़ दें। हम गुरु महाराज का स्वरूप क्यों देख रहे हैं? ताकि दूसरे रूप हमारा पिंड छोड़ दें। ये दूसरे नाम और दूसरे रूप ही संकल्प है।
जो दूसरे नाम हैं, दूसरे रूप हैं, उन्हीं को हम संकल्प कहते हैं। जो परमात्मा का नाम है ओम, अब उस ओम को जब हम जपते हैं तो दूसरे प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। कभी धंधे की चिंता आ गई, कभी किसी और परिवार की चिंता आ गई, तमाम प्रकार के नाम घेर लेते हैं। तो ये अनेकों संकल्प होते हैं। इन्हीं को भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन संकल्पों का त्याग किए बगैर, कामनाओं का त्याग किए बगैर न तो कोई योगी होता है, न कोई सन्यासी होता है। तो इसमें क्या है, लोग कह सकते हैं कि हमने संकल्प त्याग दिया, हम संकल्प नहीं करते। बहुत से सन्यासियों के ऐसे संप्रदाय हैं जो ये कहते हैं कि हमारे लिए कर्म नहीं है, कर्म हम सन्यासी हैं क्यों करें, हम संकल्प करते ही नहीं, इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, हम ब्रह्म हैं, संपूर्ण जगत ब्रह्म है, साधन कैसा, भजन कैसा, भक्ति कैसी। इस तरह के वेदांतियों के संप्रदाय आज भी भारत में प्रचलित हैं, जो कुछ भी नहीं करते और अपने आप को परम ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। ये एक प्रकार की रूढ़ी है। भगवान कृष्ण ने इस रूढ़ी का खंडन किया। न कर्मणाम अनारंभा न कर्मम पुरुषो स्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्मों का आरंभ किए बगैर कोई भी व्यक्ति निष्कर्म स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। बिना सक्रिय हुए कोई भी निष्कर्मता को प्राप्त नहीं हो सकता है। जब तक सक्रिय नहीं होगा निष्क्रिय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठति कर्म कृत कार्यते है अवसर कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। क्षण मात्र भी कोई व्यक्ति, कोई भी जीव बिना कर्म किए इस सृष्टि में नहीं रह सकता है। हम सो जाते हैं तभी भी कर्म होता रहता है, श्वास चलती रहती है, स्वप्न आते रहते हैं, तभी भी कोई न कोई प्रक्रिया, कोई न कोई सक्रियता बनी रहती है, शरीर से नहीं तो मन से। इसलिए कोई ये कहता है कि हम कर्म नहीं करते, हम संकल्प नहीं करते, तो ये उसका भ्रम है, ये तो संभव ही नहीं है। अगर वो ये कह रहा है कि हम कर्म नहीं करते तो ये भी एक संकल्प है, ऐसा कहना भी एक कर्म है, इस तरह से सोचना भी एक कर्म है। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण उसको जबरदस्ती कर्म में लगा देते हैं। सात्विक गुण है तो वो भजन में लगेगा या देवी देवताओं की पूजा करेगा, रजोगुण है तो कामना करेगा, फिर पूजा में लगेगा कि ये चाहिए इसलिए मैं शिरडी जाता हूँ, ऐसा चाहिए इसलिए मैं देवी की उपासना करता हूँ, व्रत रहता हूँ, ये पूरा हो जाएगा तब मैं ये करूँगा, ये दान दूंगा। तो ये रजोगुण है तो वो कर्म में लगाया हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कर रहा है। तमोगुण है तो भी कर्म में लगा हुआ है, अज्ञान से प्रेरित होकर के कुछ न कुछ दाल रोटी की व्यवस्था कर रहा है, नहीं भगवान को मान रहा है तो कहीं ना कहीं शरीर में ही पच रहा है। लेकिन बिना किए कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र के लिए भी नहीं रह सकता। इसलिए संन्यास की उपलब्धि के लिए ये कह देना, योग की उपलब्धि के लिए कि हम कर्म नहीं करते, संकल्प नहीं करते और हो गया संन्यास, हो गया योग, तो ऐसी बात नहीं। गीता में इन मान्यताओं का कोई स्थान नहीं है और गीता ही सर्वमान्य धर्मशास्त्र है। अनादिकाल से सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक संपूर्ण ज्ञान केवल गीता में है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोग कह देते हैं कि संकल्प नहीं करते, संकल्प नहीं करते, इतने से संकल्प पीछा नहीं छोड़ेगा, उसके लिए आरूढ़ होना पड़ेगा, योग में आरूढ़ होना पड़ेगा। अर्जुन, जिस व्यक्ति को संन्यास को प्राप्त करना है या योगा रूढ़ता को प्राप्त करना है तो उसके लिए कहते हैं कि आरूढ़ मुनिर्योगम कर्म कारण उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारण उच्यते। योग की आरूढ़ता के लिए कर्म करना ही कारण है। अगर हमें योगारूढ़ होना है, योग की उपलब्धि पाना है, योगारूढ़ होने का तात्पर्य है कि हमारा जीवात्मा परमात्मा से मिल जाए, इसको योगारूढ़ स्थिति है कहते हैं। संन्यास का तात्पर्य है कि हमारे संपूर्ण संकल्प शांत हो जाए। संकल्प और कामनाएं सांसारिक भी होती हैं और परमात्मा की भी होती हैं। पहले तो सांसारिक कामनाएं पूरी हों या हमारा पिंड छोड़ें, फिर परमात्मा मिल करके परमात्मा संबंधी कामनाओं की पूर्ति करें, तब जो है संकल्प शांत होगा। तो संकल्पों का शांत होना, संकल्पों का अभाव संन्यास है। और योगारूढ़ता परमात्मा की प्राप्ति, कर्म की पूर्णता, इसी को योगारूढ़ता कहते हैं। तो आरूढ़ मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते। आरूढ़ होने के लिए, योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। कौन सा कर्म? वही नियत कर्म जिसका सार मैंने बताया कि श्रद्धा स्थिर करना एक परमात्मा में और ओम का जप करना और महापुरुष के स्वरूप का स्मरण, इंद्रियों का संयम करते हुए, ये नियत कर्म। अगर योग में आरूढ़ होना है हमको तो ये नियत कर्म करना पड़ेगा, नाम का जप करना पड़ेगा।
गुरु महाराज के स्वरूप का स्मरण करना पड़ेगा, इंद्रिय संयम करना पड़ेगा। और नाम जपते जपते ऐसी स्थिति आ गई कि केवल नाम का ही संकल्प रह गया, दूसरे संकल्प शांत हो गए। तो यदा हीन इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़त्व तुच्छते। जिस काल में पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है, यदा ही न इंद्रियार्थ, न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न ही इस योग की प्रक्रिया में आसक्त होता है। न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है, इंद्रियों के भोगों के संबंधित कोई कामना उसके अंदर रह गई, और न ईश्वर से संबंधित कोई कामना उसके अंदर रह गई। तो उस समय उस स्थिति को कहते हैं कि सर्व संकल्प सन्यासी। यहाँ पे संपूर्ण संकल्पों का अभाव है, और ये संपूर्ण संकल्पों के जो अभाव की अवस्था है, इसी को कहा गया सन्यासी, सन्यास कहा गया। न तो उसके अंदर भोगों से संबंधित कोई संकल्प रह गया, संपूर्ण संकल्प शांत हो गए, और न ईश्वर से संबंधित कोई संकल्प रह गया, जिस ईश्वर को पाना चाहता था उसकी भी उपलब्धि हो गई। इसलिए सर्व संकल्पों का अभाव, यही सन्यास है और यही योगारूढ़ता है। यही सन्यास है, यही योगारूढ़ता है। तो वास्तव में अगर हमें योगी बनना है या सन्यासी बनना है, तो चाहे हम वन में हैं चाहे हम घर में हैं, हमें ये नियत कर्म आरंभ करना पड़ेगा। अगर आप घर में रह करके आधा घंटे इस नियत कर्म में लगते हैं, नाम के जप में लगते हैं, महापुरुष के स्वरूप के स्मरण करने में लगते हैं, आधा घंटे तक बैठ करके आप अपनी इंद्रियों को संयमित करने में लगते हैं, तो उस आधा घंटे में आप सन्यासी हैं, योगी हैं, चाहे भले ही आप घर में हैं चाहे वन में हैं। और यही आधा घंटे का जो अभ्यास है, कई जन्म चलते चलते आपको गृहस्थ से विरक्त कर देगा। फिर ये पूरी तीव्रता के साथ आप इस नाम और रूप में लगेंगे। तो इसलिए महापुरुषों ने जन सामान्य के लिए इस योग को उपलब्ध कराया कि भोगों में रहते हुए भी हम इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल है, भगवान कृष्ण के अनुसार, गीता के अनुसार अत्यंत सरल है। कुछ नहीं करना है, केवल हृदय में श्रद्धा स्थिर करो, नाम का जप करो, प्रणव का जप करो और महापुरुष के स्वरूप का स्मरण करो। यहाँ से योग आरंभ होता है, आपका संन्यास आरंभ हो गया। यही प्रक्रिया आपको वहाँ पहुँचा देगी जिसका नाम सन्यासी है, योगी है। अब इस योगारूढ़ता से लाभ क्या, इस योगारूढ़ता के लिए हम क्यों प्रयास कर रहे हैं, हमें इससे क्या मिलेगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे। भगवान कृष्ण ने गीता में पहली बार ये बताया कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अर्थात अपना उद्धार करने की जो व्यवस्था है, जो सुविधा है, प्रत्येक मनुष्य शरीरधारी को है। उसको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, अपना उद्धार अपने से करना है। क्यों करे? बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। अर्जुन, जिस पुरुष के द्वारा मन से इंद्रियां जीती गई हैं, मन से इंद्रियां जीती गई हैं, उस पुरुष का, उस जीव का आत्मा उसके साथ मित्र बन करके मित्रता में बरतता है, परम कल्याण करने वाला होता है। और जिस पुरुष के द्वारा इंद्रियां नहीं जीती गई हैं, उसके साथ उसी का आत्मा शत्रु बन करके शत्रुता में बरतता है, अनंत योनियों में डालने वाला होता है। किनकों काल रूप में ताता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। जो भजन नहीं करते हैं उनके लिए भगवान ही काल रूप होते हैं। भजन करना, अपनी इंद्रियों को जीतने का तात्पर्य है कि नियत कर्म करना। नियत कर्म का मतलब है कि इंद्रियों का संयम, नाम का जप और ध्यान, जो मैंने बताया। तो मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे, क्योंकि आत्मा ही शत्रु है, आत्मा ही मित्र है। वास्तव में जब हमारी आत्मा शत्रु होती है, तब हम बाहर शत्रुओं को ढूंढते हैं, बाहर शत्रु मिल जाते हैं, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। और क्रोध आता है तो जिस माध्यम से हम आया क्रोध, उस माध्यम को हम अपना शत्रु मानते हैं। इसलिए अगर हमारी आत्मा शत्रु है तो बाहर भी शत्रु मिल जाएंगे। लेकिन आत्मा अनुकूल है, हमारी मन से इंद्रियां जीत ली, योग के अभ्यास से हमने इंद्रियों को जीत लिया, मन को जीत लिया, तो हमारी आत्मा हमारे साथ मित्र बन करके मित्रवत व्यवहार करती है। जैसे भगवान कृष्ण और अर्जुन मित्र हैं। भगवान कृष्ण आत्मस्वरूप हैं, अर्जुन एक साधक है, उनका शिष्य है। ठीक इसी तरह से जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जो जितेंद्रिय हो गया, उसकी आत्मा उसका मित्र होती है, जो उसका कल्याण होता है उसी दिशा में ले चलती है।
कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर केवल यंत्र हो जाता है, उस शरीर में आत्मा ही कार्य करती है। आत्मा सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ है, जिसमें उसका हित होता है वही कार्य आत्मा करती है। लेकिन कब? जब मन से इंद्रियों को हमने जीत लिया योग के अभ्यास से, नियत कर्म से। तो योगारूढ़ता, योग का अभ्यास, योग की उपलब्धि क्यों करें? क्योंकि हमारी आत्मा हमारी मित्र हो जाए। हम अपनी आत्मा को मित्र बनाने के लिए योग का अभ्यास करेंगे, किसी और को खुश करने के लिए नहीं, अपनी आत्मा को अनुकूल करने के लिए, अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए हम योग का अभ्यास करेंगे। तो इस योग का अभ्यास कैसे किया जाता है, किस तरह से व्यक्ति इसके अभ्यास में प्रवृत्त हो, तो उस अभ्यास करने की विधि बताते हैं कि योगी उंजी सत्तम आत्मा नम्र स्थित एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। जो योग में प्रवृत्त हुआ है, योग का अभ्यास करना चाहता है, उस साधक को चाहिए कि पहले तो एकांत करे, बाहरी एकांत करे, एकांत स्थान में बैठे। और बाहर से एकांत करे ऐसा ही नहीं, भीतर भी एकांत करे। जो वासनाओं का प्रवाह निरंतर चल रहा है, अपने विचारों से वासनाओं का जो संग्रह मन कर रहा है उनका त्याग करें। जितनी देर के लिए हम भजन में बैठे हैं, उतनी देर के लिए योग के अभ्यास में जब हम बैठे हैं, उतनी समय के लिए पहला प्रयास हमारा ये रहे कि अंदर जो चिंतन चल रहा है कामनाओं का, उसको दूर करें। जो दूसरे प्रकार के चिंतन चल रहे हैं उनको हटाएं और अपने चित्त को नाम के जप में लगाएं। तो एकांत स्थान में वासना और संग्रह से रहित होकर के योग के अभ्यास के लिए साधक को बैठना चाहिए। किस तरह, कहाँ पे बैठे, कैसा आसन हो, उसके लिए बताते हैं। तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेंद्रिय क्रिया उपविश्यासनेंजात योगम आत्मविशुद्धे। उस आसन पर बैठ करके अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें। चित्त और इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं उनको बस में रखते हुए जब हम मन को एकाग्र करते हैं तो हमारे मन में कोई न कोई चिंतन चलता रहता है, तो चिंतन को न चलने दें। जब योग के अभ्यास में आप बैठें तो अन्य दूसरे प्रकार का चिंतन अपने चित्त से हटा दें और इंद्रियों को अपने मन के वश में रखें। और वश में रखते हुए उसे कहाँ लगाएं? योग के अभ्यास में। योग के अभ्यास में लगाने का मतलब है कि नाम के जप में लगाएं या तत्वदर्शी महापुरुष के स्वरूप के स्मरण में लगाएं। तो अपने शरीर और इंद्रियों को संयमित करके नाम जप में लगाएं या गुरु महाराज के स्वरूप के स्मरण में लगाएं। कैसे बैठे? जैसे कि कोई पटरी खड़ी कर दी गई हो, समय काया स्रो गुरु हो, धारण अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम सम दिशश्चान अवलोकन। सीधा शरीर, गर्दन और को स्थिर रखते हुए उस आसन पर और नासिका के अग्रभाग को देखते हुए, नाक के सामने जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ पे दृष्टि पड़े। आँखों की जो दृष्टि है वो नाक के सामने पड़े और जो विचार सोच रहा है वो अंदर चला जाए, वो सोचना बंद कर दे और अंदर नाम जप में लग जाए, श्वास में लग जाए। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, या गुरु महाराज के चरणों के स्वरूप में लग जाए। तो दृष्टि तो नाक के सामने केंद्रित हो और विचार, मन वो नाम के जप में लगे, श्वास को देखने में लगे। श्वास को मन से ही देखा जा सकता है, श्वास को कभी आंखों से नहीं देख सकते। जो मन कल्पना करता है उसी मन से हम श्वास को देख सकते हैं। श्वास अंदर कब गई, बाहर कब आई, 2.5 सेकंड में अंदर जाती है, फिर बाहर जाती है, बाहर आ जाती है। तो इसको देखने में मन को लगाएं, इस तरह से अभ्यास करें। फिर आगे बताते हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्वायांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापान समाकृत्वा नासाभ्यंतर चारणम। और उसको स्पष्ट करते हैं कि किस तरह अभ्यास करें। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वायाम, स्पर्श, सभी इंद्रियां स्पर्श कर रही हैं। आँख का स्पर्श है देखना, कान का स्पर्श है सुनना, त्वचा का स्पर्श है स्पर्श करना और जीव का स्पर्श है स्वाद लेना। ये सब इंद्रियों का स्पर्श है। इसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब आप योग के अभ्यास में प्रवृत्त हैं तो इन इंद्रियों का जो स्पर्श है, बाहर के स्पर्श को बाहर ही त्याग दें। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वायाम, बाहर के स्पर्श को बाहर त्याग दें। और चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो, जो दृष्टि है नेत्रों की उसको भौं के बीच से नाक के सामने सीधा केंद्रित करें, जहाँ पे सामने दृष्टि पड़ती है, ताकि इधर उधर चंचल न हो दृष्टि। और उसके पश्चात नासाभ्यंतर चारणो, नासिका के अंदर जो विचरण करने वाला प्राण है, जो श्वास है, जो अंदर जाती है बाहर जाती है,
उस विचार को, उस मन को, श्वास को देखने में लगा दें और कुछ न देखें, केवल श्वास को देखने में लगा दें। सीधा बैठ करके श्वास कब अंदर गई, कब बाहर आई। इस श्वास में जो उठने वाली ध्वनि है, जो मैंने कहा नाम का जप, पहले जबान से, फिर होठ से, फिर श्वास से। तो जो जबान से आप नाम जप रहे थे, सीधा बैठ करके उसी नाम को जब श्वास अंदर जाए तो महसूस करो ओम, जब बाहर आए तो महसूस करो ओम। मन को सुनने में लगा दो श्वास को। श्वास जब आ रही है तो ओम ये महसूस करें, जब बाहर जा रही है तो ओम, केवल यही महसूस करें। 2-3 मिनट तक आप श्वास में ध्यान को केंद्रित करेंगे मन को, तो आप पाएंगे कि दूसरे संकल्प शांत हो गए और आपका मन केवल नाम से जुड़ गया और इंद्रियां सिमट के मन से जुड़ गई और मन सिमट करके नाम से जुड़ गया और नाम परमात्मा से जुड़ गया। परमात्मा माने शांत, संकल्प रहित अवस्था। संकल्प विकल्प से जो शून्य अवस्था है उसी को परमात्मा कहते हैं। चाहे तो नाम जपते जपते मन संकल्प से रहित हो गया तो परमात्मा में लग गया, अथवा गुरु महाराज के स्वरूप का चिंतन करते करते चरणों में दृष्टि टिक गई तो मन संकल्प से रहित हो गया, परमात्मा में लग गया। यही योग का अभ्यास है, प्रतिदिन करने का, प्रतिदिन ईश्वर से मिलने का। योग माने ईश्वर से मिलन, जैसा मैंने कहा। तो प्रतिदिन हम कैसे मिलें, तो अपने इंद्रियों को संयमित करें मन में, मन को संयमित करें बुद्धि में और बुद्धि को नाम के जप में लगाएं। नाम जपते जपते केवल नाम का ही संकल्प रह जाए श्वास में, दूसरे विचार समाप्त हो जाए, दूसरे संकल्प शांत हो जाए। इसी को प्राणायाम कहते हैं, प्राणों के व्यापार पे विराम का लगना। अंतःकरण की जो हलन चलन थी, जो विचारों का क्रम चल रहा था, वो टूट गया। श्वास में मन श्वास को देखने में लग गया, अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, केवल ये ध्वनि मात्र शेष रह जाए। ये योग का अभ्यास है, ये प्रतिदिन व्यक्ति को करना है। यही सन्यासी लोग विरक्त होकर के करते हैं और यही हमको सदगृहस्थ आश्रम में करना है। जितने समय तक आप इस श्वास प्रश्वास के जप में गुरु महाराज के स्वरूप में 1 घंटा आधा घंटा समय देंगे, उतना ही आप सन्यासी और योगी हैं। और यही समय आपको एक दिन ऐसी स्थिति में ले जाएगा कि फिर आप 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे तक दे सकते हैं। यही अभ्यास। तो इसकी शर्त बताते हैं कि नाम का जप तो हम कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास का जप अभ्यास में लगे हुए हैं, लेकिन इसकी जो अनिवार्य शर्त है उसको बताते हैं कि प्रशांत आत्मा विगतव्य ब्रह्मचर्य वृत्ति स्थित मन संयम मच्चित्तो युक्त आशित मत्पर। ये अभ्यास जो है ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर के किया जाता है। तो ब्रह्मचर्य का लोग जैसे बाहर संबंध मतलब समझते हैं कि किसी एक इंद्रिय का संयम कर लिया और ब्रह्मचारी हो गए। लोग कहते हैं हम इतने दिन से ब्रह्मचारी हैं, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, अपनी अपनी कल्पना के अनुसार, अपने अपने सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का कहना है कि 2 परिस्थिति हैं। एक परिस्थिति में व्यक्ति क्या कहता है कि इंद्रियों को संयमित कर लिया, इंद्रियों को विषयों से समेट लिया, परंतु मन नहीं रुका। इंद्रियों को तो हटा लिया, हम विषयों से डिस्कनेक्ट हो गए, उससे अलग हो गए, शरीर को अलग कर दिए, विषयों को छूते ही नहीं। तो ब्रह्मचर्य पालन संभव नहीं है, क्योंकि जब तक मन के लिए कोई खुराक न दी जाए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इंद्रियों को रोक लेता है लेकिन मन से विषयों का स्मरण कर रहा है, तो उसको कहते हैं वो मिथ्याचारी है, ब्रह्मचारी नहीं है। जो बाहर इंद्रियों को रोक लिया लेकिन मन से विषयों का स्मरण कर रहा है, तो उसको कहते हैं मिथ्याचारी। फिर कहते हैं जो इंद्रियों को तो समेट लिया, कर्म में लगा दिया, नाम जप में लगा दिया, लेकिन मन को भी समेट लिया, मन भी जिसका एकाग्र है, नाम के चिंतन में लगा है, स्वरूप के चिंतन में लगा है, मन भी ब्रह्म आचरण में लगा है, उस आचरण में लगा है जिससे ब्रह्म की उपलब्धि होती है। कौन सा है वो आचरण? वही श्वास प्रश्वास का जप, वही नाम का जप, इसी से ब्रह्म की उपलब्धि होती है। तो मन को नाम जप में लगाएं, श्वास प्रश्वास के जप में, और इंद्रियों को संयमित रखें। बाहरी विषयों से समेट करके इंद्रियों को संयमित रखें, मन को नाम जप में लगाएं। तो इस आचरण से केवल एक इंद्रिय का संयम नहीं, बल्कि संपूर्ण इंद्रियों का संयम संभव हो जाता है। और जो संपूर्ण इंद्रियों का संयम करता है वही सही अर्थों में ब्रह्मचारी होता है। किसी एक इंद्रिय के संयम का नाम ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि संपूर्ण इंद्रियों के संयम का नाम ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य व्रत स्थिता, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होना, अर्थात शरीर को संयमित रखें,
इंद्रियों को संयमित रखे और नाम को, मन को भी संयमित रखे नाम जप में, मन को खुराक दे नाम जपने की, ताकि मन विषयों में न जाए। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होना है। मन संयम में मच्चित्तो युक्त आसीत मत पर। लेकिन ये सब कैसे संभव होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे परायण होकर के स्थित हो, अपने मन से नहीं, मेरे प्रति समर्पित होकर के, सदगुरु के प्रति समर्पित होकर के, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के। अपने मन से हम रोकना चाहेंगे तो मन और भागता है। भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो प्रेरणा करके फिर भगवान मन को लगाते हैं। जैसे ही आपका समर्पण होगा वैसे ही विषयों, आने वाले विषयों को और भागने वाले मन को, दोनों स्थितियों को ईश्वर बताता है। हृदय में बैठ करके सदगुरु बताते हैं कब मन भागना चाहता है, कब इंद्रियां चेष्टा कर रही हैं, उसी समय संकेत होगा और साधक संयमित कर लेगा। तो इसलिए मेरे परायण होकर स्थित हो। योग का अभ्यास अपने मन से नहीं होता है, सदगुरु के प्रति समर्पित होकर मेरे परायण होकर के योग के अभ्यास में लग अर्जुन। तो इस अभ्यास को करते करते फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि साधन करते करते योगी का, साधक का चित्त जीतने में आ जाता है। और उस जीते हुए चित्त की स्थिति को बताते हैं कि यथा दीपो निवातस्तो नेगते सोपमा स्मृता योगनो यत चित्तस्य युंजते योगमात्मनि। जैसे शांत किसी रूम में, कमरे में दीपक को जला के रख दो और उसकी लो सीधा उसकी ज्योति जो छत है उससे टकराएगी, सीधा उसका केंद्र छत पे होगा। केवल दीपक से ही नहीं, अगर वायु रहित स्थान है तो अगरबत्ती जला दो तो भी इसकी धुआं सीधा छत पे जाएगा जो ऊपर छत है। ठीक इसी प्रकार से योगी के जीते हुए चित्त की, ध्यान में लगे हुए चित्त की उपमा इस दीपक से दी गई। तो ध्यान योग की एक परिणाम की अवस्था है, योग की एक विशेष, योग का अभ्यास का एक विशेष स्तर है। लोग कहते हैं कि ध्यान सीखने जा रहे हैं, ध्यान शिविर लगा हुआ है। ध्यान सीखने की बात ही नहीं है, करना अभ्यास पड़ता है। ध्यान एक उपलब्धि है। ध्यान चित्त की एकाग्र अवस्था का नाम है। तत्र प्रति एकतांता ध्यानम, जहाँ चित्त को लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? पहले तो हमने श्रद्धा स्थिर किया एक परमात्मा में, फिर महापुरुष मिले, उनके प्रति समर्पित हुए, उनके स्वरूप के स्मरण में अपने चित्त को लगाया, अभ्यास में नाम के जप के अभ्यास में चित्त को लगाया। ये अभ्यास करते हुए चित्त इस स्थिति में आ गया कि जैसे दीपक की लो सीधे ऊपर जाती है, कंपन नहीं होता, वैसे ही योग का अभ्यास करते करते योगी का चित्त ध्यानस्थ हो गया, संकल्प शांत हो गए, चित्त शांत प्रवाहित हो गया। ओम ओम ओम, दूसरी ध्वनि, दूसरे शब्द, दूसरे विचार एकदम शांत हो गए, चित्त जीत लिया गया। या गुरु महाराज का स्वरूप देख रहे हैं तो केवल चरण, बस उसी में चित्त स्थिर हो गया, दूसरे विचार शांत हो गए। ये जीता हुआ चित्त है योगी का, ध्यान में लगा हुआ चित्त है। तो ध्यान किया नहीं गया, किया क्या गया? स्वरूप का स्मरण किया गया, नाम का स्मरण किया गया, इंद्रियों का संयम किया गया। ये ध्यान की अवस्था आई। ध्यान एक अवस्था है जो अभ्यास करते करते योग की परिणाम की स्थिति में लगा। आरंभ में नहीं, आरंभ में स्मरण होता है, नाम का और रूप का संयम होता है। ध्यान एक परिणाम की अवस्था है। तो ये ध्यान में लगा हुआ योगी का चित्त, जिसकी उपमा जलते हुए दीपक से दी गई। अब ये चित्त तो निरुद्ध हो गया, लेकिन इसके आगे योगी को कौन सी उपलब्धि होती है? इसके आगे वो कहाँ जाता है? तो इसकी आगे की जो उपलब्धि है उसको भगवान स्पष्ट करते हैं कि यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मन आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरोध किया हुआ चित्त, जीता हुआ चित्त भी उपरामता को प्राप्त हो गया, विलीन हो गया। निरोध हुआ चित्त भी विलीन हो गया। उस स्थिति में बताते हैं कि यत्र चैवात्मन आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति। उस स्थिति में वही साधक, वही योगी अपने उस आत्मा के द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है। पश्यन आत्मनि तुष्यति, आत्मा के द्वारा, उस मन के द्वारा परमात्मा को देखता हुआ एक क्षण में परमात्मा को देखता है, सर्वत्र व्याप्त देखता है, और दूसरे ही क्षण वो अपनी ही आत्मा को उस परमात्मा से युक्त पाता है। यहाँ योगी के हृदय में दो उपलब्धि हैं। एक तो वो परमात्मा को देख रहा है, निरुद्ध चित्त का भी जब विलय हो गया तब, निरोध चित्त भी
जब विलीन सा हो गया, उपराम सा हो गया, उसका भी स्वरूप शून्य हो गया। साधक को चित्त एकाग्र है, लेकिन एकाग्रता का भान नहीं है। जब तक ये भान है कि मेरा चित्त एकाग्र है, मैं ध्यानस्थ हूँ, तब तक परमात्मा को नहीं देख सकता। जब इसका भी भान नहीं रहता है तो इसके आगे की जो अवस्था है तब परमात्मा को देखता है। इसी को समाधि की अवस्था कहते हैं। केवल ध्येय मात्र, केवल जो तत्व है परमात्मा, उसी को देखता है और देख करके अपनी ही आत्मा में संतुष्ट होता है। पश्यन आत्मनि तुष्यति, परमात्मा को देखता है और देख करके अपनी आत्मा से संतुष्ट होता है। अर्थात जिस परमात्मा को वो देख रहा था, फिर अपनी ही आत्मा को उन ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त पाता है। देखा परमात्मा को और स्वयं परमात्मा हो गया। रामचरितमानस में कहते हैं, सोई जाने, वाल्मीकि कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि, सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वही जानता है आपको जिसको भगवान आप प्रेरणा करके बता दें। तो ईश्वरीय निर्देशन में चलते चलते साधक यहाँ पर आ गया कि चित्त एकाग्र हो गया और एकाग्र चित्त भी विलय हो गया, विलीन हो गया। तो जो चित्त को एकाग्र करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा था, एकाग्र चित्त की विलीन अवस्था में मार्गदर्शन करने वाले परमात्मा को साधक प्रत्यक्ष देखता है। प्रत्यक्ष देखता है तो इस क्षण में देखता है और दूसरे क्षण अपनी ही आत्मा को उस परमात्मा से संयुक्त पाता है, अपनी ही आत्मा को परमात्मा स्वरूप देखता है। तो यहाँ पे यह स्थिति बताई गई कि किस तरह से योग के अभ्यास के परिणाम में वो जीवात्मा परमात्मा होता है। योग के अभ्यास के परिणाम में ही परमात्मा स्वरूप है, आरंभ में नहीं। तो ये योग का परिणाम बताया गया। फिर इसके आगे बताते हैं कि तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। इस तरह से जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है, उस आत्यंतिक जो सुख है, उसके मिलन का नाम योग है। उस परम ब्रह्म परमानंद स्वरूप परम तत्व के मिलन का नाम योग है, जो संसार के संयोग वियोग से अत्यंत दूर है। संयोग और वियोग, जिन कामनाओं को हम त्याग रहे थे, छोड़ रहे थे, जिस विधि का हमसे संयोग था, नाम जप रहे थे, लेकिन एक ऐसी स्थिति है कि नाम जपते जपते चित्त एकाग्र हो गया और अब नाम जपने की आवश्यकता नहीं है, संयोग की भी आवश्यकता नहीं है, वियोग की भी आवश्यकता। न तो कामनाओं का त्याग करना है और न एक भी नाम जपना है। जिस नाम जप से जिस तत्व को खोज रहा था, वो उसको प्रत्यक्ष हो गया और उसका स्वरूप भी वही हो गया। इसलिए संयोग और वियोग दोनों से रहित हो गया। अत्यंतिक जो सुख है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उस सुख का परम आनंद के मिलने का नाम योग है। तो योग माने किसी प्रकार का बाहरी क्रियाकलाप नहीं, योग एक उपलब्धि है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए सुलभ है, केवल गीता के अनुसार अभ्यास करें। इस योग की उपलब्धि में, योग की पराकाष्ठा में जब कोई साधक पहुंचता है, तो इसके साथ साथ जब वो परमात्मा को उपलब्ध होता है, उस समय उसकी दृष्टि में संसार कैसा होता है, वो कैसे देखता है, क्या उसकी दृष्टि होती है। तो भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि सर्वभूत स्थित आत्मानम सर्वभूतान च आत्मनि युक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र संबुद्ध है। जब परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है कोई साधक, तो संपूर्ण भूतों में 5 तत्व, 5 महाभूत हैं, क्षेत जल पावक गगन और समीर, जिससे हमारा शरीर बना है, संपूर्ण प्राणियों का शरीर बना है। जितनी भी सृष्टि आप देखते हैं आंखों से, सब 5 तत्वों से निर्मित है। तो 5 भूतों से निर्मित जितना भी पदार्थ है, संपूर्ण भूतों में जड़ और चेतन अपनी ही आत्मा को देखता है और संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में देखता है। योग की पराकाष्ठा में जब परमात्मा को प्राप्त होता है, तो उस योगी की जो दृष्टि है वो कैसी होती है, संपूर्ण भूतों में, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, कोई भी है, सब में अपनी ही आत्मा को देखता है और उन सब के अंदर अपनी आत्मा को देखता है और सबको अपनी आत्मा के अंदर देखता है। यह ज्ञान मार्गी साधक की स्थिति है, क्योंकि उसकी निष्ठा आत्मा में रहती है। अब आगे जो समर्पण योगी है, जो भगवान और भक्त अलग करके चलता है, उस इसी स्थिति को उसके लिए बताते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्जुन जो सर्वत्र मुझे देखता है, संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण प्राणियों में मुझे देखता है और संपूर्ण प्राणियों को मेरे अंदर देखता है, तो उसके लिए मैं अलग नहीं हूँ, वो मुझसे अलग नहीं है।
मैं उससे अलग नहीं हूँ, वो मुझसे अलग नहीं है। ये भगवान और भक्त का आमने सामने मिलन है, सख्य भाव है, जो संपूर्ण प्राणियों में मुझ परमात्मा को देखता है और मुझ परमात्मा के अंदर ही संपूर्ण भूतों को देखता है। सच अमेन प्रणश्यति, न मैं उससे अलग हूँ न वो मुझसे अलग है। तो ये योग की उपलब्धि के लक्षण है। जब कोई ईश्वर को उपलब्ध कर लेता है तो उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है, परमात्मा मैं देखता है। तो उमा जे राम चरण रत केशन करें विरोध, निज प्रभु मैं देखें जगत केशन करें विरोध, विगत काम मद क्रोध। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखें जगत केशन करें विरोध। रामचरितमानस में इसको ऐसे बताया गया कि जो राममय हो गए हैं, परमात्ममय हो गए हैं, वो संपूर्ण जगत को अपने परमात्मा मय देखते हैं। सो अनन्य जाके असमतिन टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। वही अनन्य भक्त है, वही परमात्मा स्वरूप महापुरुष है, जिसकी ऐसी बुद्धि हो गई कि संपूर्ण विश्व स्वामी का स्वरूप है, संपूर्ण विश्व में केवल परमात्मा को देखता है, वही वास्तव में पहुंचा हुआ भक्त है। उसी बात को भगवान कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जो भगवान को सर्वत्र देखता है और जो संपूर्ण सृष्टि को भगवान के अंदर देखता है। अर्जुन ने देवी दृष्टि से यही देखा, भगवान के अंदर संपूर्ण सृष्टि को देखा, भगवान कृष्ण के विराट रूप में संपूर्ण सृष्टि को देखा। ठीक रामचरितमानस में काकभूषण जी भी राम के अंदर संपूर्ण सृष्टि को देखते हैं और अपने को भी देखते हैं और संपूर्ण सृष्टि में राम को देखते हैं। कौशल्या भी जब राम का जन्म होता है तो दिखरावा माते निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड परमात्मा के अंदर और परमात्मा राम उनके अंदर। मम उर्सो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न लय। ये करोड़ों ब्रह्मांडों से संयुक्त राम मेरे हृदय का निवासी है। करोड़ों ब्रह्मांड को मैं उस ईश्वर को देख रही है और उस करोड़ों ब्रह्मांड से संयुक्त ईश्वर को अपने अंदर देख रही है। तो ये पूर्णता, जो पूर्ण स्थिति है साधक की, परमात्मा की उपलब्धि है, परम ज्ञान की उपलब्धि है, मुक्ति की, मोक्ष की जो अवस्था है, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया कि योग कैसे योग की पराकाष्ठा में साधक परम ज्ञान को उपलब्ध होता है, महापुरुष होता है, पूर्णत्व को प्राप्त होता है और उसकी दृष्टि कैसी होती है। ये बात यहाँ पे बताई गई योग की जो अनेक प्रकार की उपलब्धि है। अब इसके पश्चात अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान जो आपने योग बताया जिससे समत्व भाव दृष्टि मिलती है, सब में एक समान देखने की जो क्षमता आती है, पूर्व में क्या स्थिति है, संपूर्ण व्यक्तियों की अलग अलग देखते हैं, ये मेरा घर, ये तुम्हारा घर, ये मेरा शरीर, ये तुम्हारा शरीर, बहुत ही भिन्नता है। लेकिन योग की पराकाष्ठा में मेरा और तुम्हारा कुछ भी अलग नहीं, सब एक दृष्टि, समत्व दृष्टि। तो अर्जुन को इस उपदेश को सुनकर के बहुत ही आकर्षण, भगवान की बातों में आकर्षण हुआ, उसको अच्छा लगा और अर्जुन ने बड़े ही स्वाभाविक प्रश्न किए कि भगवान जो अभी आपने बताया जो योग और जिससे समत्व भाव दृष्टि मिलती है, मन एकाग्र होता है, समत्व में स्थित होता है, बहुत ही विस्मयकारी है। लेकिन मैं इस स्थिति में अपने आप को नहीं पाता क्योंकि मन बड़ा ही चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है। मैं इस मन को एक मिनट के लिए भी इस समत्व स्थिति में नहीं देख पा रहा हूँ। तब भगवान कृष्ण ने उनकी बात का समर्थन किया और अर्जुन से कहा कि अर्जुन निसंदेह मन चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, किंतु अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को बस में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य जिसके द्वारा मन बस में होता है। अभ्यास का मतलब होता है तत्र स्थित प्रयत्नो अभ्यास, जो नियत कर्म बताया, नाम का जप बताया, ध्यान बताया, इंद्रियों का संयम बताया, उसको बार बार करना। नाम जप में बार बार मन को लगाना, बार बार मन जाए, बार बार मन को लगाना, इसको अभ्यास कहते हैं। इसको भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कैसे लगाया जाता है। तो संकल्प प्रवान कामान त्यक्ता सर्वान शेषता मन सैवे इंद्रिय ग्रामम प्रियम में समन्तता शनै शनै रूपल में दिया बुद्धिया धृत गृहीतिया। संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का त्याग करें। संकल्प माने जो नाम और रूप हमारे चित्त में है
जो कोई भी विषय वस्तु हमारे चित्त में आ जाती है, इंद्रियों से, कानों से सुनकर, आँखों से देखकर, उसको संकल्प कहते हैं। और जो आ गया तो उसके विषय में हम चिंतन करने लगते हैं, फिर उसकी वासना उत्पन्न होती है कि ये वस्तु चाहिए। तो संकल्प से उत्पन्न होने वाली वासनाओं का त्याग करो। जो अभ्यास है उसमें हमें करना क्या है कि नाम तो जपना है, लेकिन जो संकल्प है उसका भी त्याग करना है। तो जितनी बार मन भागे, यतो निश्चरति मना चंचलम स्थिरम। लोग कहते हैं कि प्रकृति परमात्मा के अंदर है। अगर मन प्रकृति में जा रहा है तो जाए, परमात्मा के अंदर ही तो है। लेकिन उससे हम अशांत होते हैं, दूसरे पहलू को नहीं देखते कि मन जब भागने लगता है, बहुत कामनाएं हो जाती हैं, तो साधक का चित्त अशांत हो जाता है, उसको नींद नहीं आती है। जो साधक नहीं है उनको भी अशांत हो जाता है। बहुत सारी कामनाएं होने लगी, कोई पूर्ति नहीं हुई तो नींद नहीं आएगी रात में। तो भगवान कृष्ण इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि जिस जिस माध्यम से चित्त जाता है, यतो निश्चरति मन चंचलम स्तरम, उस माध्यम से उसको हटा करके बार बार नाम और रूप में लगाने का नाम अभ्यास है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, देखे और सुने हुए विषयों में चित्त की जो वशीकार अवस्था है, आंखों से देखा लेकिन चित्त उसमें नहीं गया, कानों से सुना लेकिन चित्त उसमें नहीं गया, तो इसको वैराग्य कहते हैं। देखा भी सुना भी लेकिन उसका मनन नहीं कर रहा है, उस विषय पे सोच नहीं रहा है, मन साधक का उसको ग्रहण नहीं कर रहा है, क्योंकि वैराग्य है। राग नहीं है उस विषय से। राग होता तो एक बार सुना तो उसको 10 बार दोहराता मन में। लेकिन अगर आपके अंदर राग नहीं है, वैराग्य है, तो आप देखेंगे भी, सुनेंगे भी, लेकिन मन में प्रवेश नहीं करेगा। तो तटस्थ रहना, संपूर्ण विषयों से बाहर रहना, उनको बाहर ही त्याग देना। ये जो शक्ति है साधक के अंदर, जो ये शक्ति है, ये क्षमता है, इसको असंग शक्ति कहते हैं, इसी को वैराग्य भी कहते हैं। रामचरितमानस में इसको हनुमान कहा गया, वैराग्य रूपी हनुमान। तो देखी और सुनी हुई विषय वस्तुओं में जो राग है उसका अभाव वैराग्य है। और बार बार चित्त जहाँ जाता है वहाँ से हटा करके नाम और रूप में लगाना, इसका नाम अभ्यास है। जितनी बार जाए मन उतनी बार लगा। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये अयुक्त मन, ये चित्त केंद्रित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। जैसा कि दीपक की लौ का जो उदाहरण दिया, उस स्थिति में आ जाता है योग के अभ्यास से। तो अर्जुन की समस्या का समाधान किया यहाँ पे भगवान कृष्ण ने। फिर एक प्रश्न और उठता है कि माना कि योग का परिणाम परम उपलब्धि है, समत्व में स्थिति है, लेकिन किसी का मन इस अभ्यास को करते करते अगर चलायमान हो गया तो उसकी कौन सी दुर्गति होती है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान किसी का मन चलायमान हो गया तो वो किस दुर्गति को प्राप्त होता है। वो कहीं छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। जैसे छोटा सा बादल आया, आकाश में छाया, न बरस ही पाया न मेघों से मिल पाया। तो साधक अभ्यास भी किया लेकिन कामनाओं के कारण विचलित हो गया और बीच में ही अभ्यास छोड़ के चला गया, तो उस साधक की कौन सी गति होती है। तो भगवान स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन, पहले तो यह समझना आवश्यक है कि कर्म क्या है। इस नियत कर्म की जो 4 विशेषताएं हैं उनको जानना जरूरी है। इसकी विशेषताओं को भगवान कृष्ण ने आरंभ में अध्याय 2 में बताया कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो नियत कर्म मैं बताने जा रहा हूँ, गीतोक्त कर्म, निश्चित कर्म, पुण्य कर्म, इसमें आरंभ का नाश नहीं है। अगर आप 2 कदम चल दिए, महापुरुष में आपको विश्वास हो गया, श्रद्धा हृदय में स्थिर हो गई, थोड़ा आपने नाम जप लिया, थोड़ा इंद्रिय संयम कर लिया, तो जितना किया उसका नाश नहीं हो सकता कभी भी। फिर अगले जन्म में आप दूसरा ही कदम रखेंगे, तीसरा ही कदम रखेंगे। जहाँ इंद्रिय संयम छूटा, जहाँ नाम जप छूटा, फिर महापुरुष मिलेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इस नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इसमें आरंभ का नाश नहीं है। दूसरा, इसमें सीमित फल रूपी दोष नहीं है। सीमित फल मतलब इस कर्म को करने वाला साधक ऐसी स्थिति में नहीं जाता है कि कहीं स्वर्ग मिल गया, रिद्धि सिद्धि मिल गई और उसी में भटक गया, ऐसा नहीं है। वो भले ही मिल गया लेकिन कर्म का नाश नहीं होगा। जो भजन का आरंभ किया, जो योग का अभ्यास किया, वो नष्ट नहीं होगा। समय उसका नष्ट हो जाएगा लेकिन अभ्यास नष्ट नहीं होगा। इसलिए आरंभ का नाश नहीं है, सीमित फल रूपी दोष नहीं है, और ये महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला है।
अगर थोड़ा शरीर के रहते रहते हम गीतोक्त साधन पद्धति पे चल दिए तो हमें निश्चित रूप से यह नियत कर्म किसी न किसी जन्म में जन्म मृत्यु से मुक्ति देगा। उदाहरण के लिए आप देखते हैं काकभूषण जी 1000 जन्म पहले अपने गुरु के सानिध्य में गए, नाम जप किया, अभिमान के कारण उनको श्राप मिला, फिर 1000 जन्म लेना पड़ा। 1000 जन्म पश्चात फिर वही गुरु के वचन जागृत हो गए। गुरु के वचन सुरत करे रामचरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरो छन छन न बन रहा। जो गुरु उनको 1000 जन्म पहले मिला था, जो साधना जागृत हुई थी, 1000 जन्म पश्चात भी वो साधना ज्यों की त्यों उनको मिल गई। प्रेम मगन हुए कछुन सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। बाहरी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि भीतरी विद्या जागृत हो गई। जो आरंभ किया था योग का, वो योग फिर जागृत हो गया। जैसा स्तर था वैसा स्तर उन्होंने पुनः प्राप्त कर लिया। ठीक इसी तरह भगवान महावीर 24 जन्म पहले एक लकड़हारे के रूप में, एक लकड़हारा सिर पे लकड़ी लेकर चला जा रहा है, सामने देखता है कि कुछ महात्मा चले जा रहे हैं, केवल देखता है दूर से, वो जानता भी नहीं है कि महात्मा है कि कौन है, केवल देखता है। उस देखने के परिणाम में दूसरे जन्म में वो महात्मा को भोजन कराता है, तीसरे जन्म में कुलीन परिवार में जन्म लेता है, उच्च कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, फिर देवता बनता है, फिर वही जीव कभी सिंह बनता है, कभी हाथी बनता है, फिर मनुष्य होता है, फिर देवता होता है, फिर सन्यासी होता है। 24 जन्म के पश्चात वही जीवात्मा तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में प्रकट होता है। वही जीव 24 जन्म पहले सामान्य जीव जिसको बोध ही नहीं है कि महात्मा क्या है, उसने केवल देखा और देखने के परिणाम में स्वयं जो है परमात्मा स्वरूप हो गया, क्योंकि वहां से उस योग का आरंभ हो गया। योग को भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस योग को, अविनाशी योग को सूर्य से कहा और सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इच्छाकु से कहा। सूर्य माने एक तो सूर्य आप बाहर देखते हैं, दूसरा सूर्य का तात्पर्य है सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा जिसका निवास हमारी श्वास में है, इसलिए श्वास ही सूर्य है। जब किसी महापुरुष को हम देखते हैं, कोई भी जीव देखता है महापुरुष को, मनुष्य ही नहीं कोई भी जीव, या महापुरुष किसी भी जीव को देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, किसी भी पशु पक्षी कीट पतंग किसी को भी देखते हैं, या वो जीव उनको किसी भी हालत में देखता है, उसी क्षण जो है योग का जो संस्कार है वो उसके अंदर प्रवाहित हो जाता है। जे चितहे प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भय परम पद जोगी। तो महापुरुष जिस रास्ते से गुजरते हैं, कोई उनको देख लिया या किसी ने उनको देख लिया तो योग के संस्कार पड़ जाते हैं। तो इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस योग को सूर्य से कहा। कृष्ण का मतलब होता है जो कृष्ण जैसे महापुरुष थे सृष्टि के आरंभ से ही, उनके देखने से जिनके अंदर संस्कार पड़े। अगर किसी ने देखा उन महापुरुष को या महापुरुष ने किसी को देखा तो योग के संस्कार पड़ जाते हैं। फिर वही संस्कार उस व्यक्ति के अंदर मन में आ जाता है। मन में आ जाना ही मनुष्य कहना है। श्वास में से वो विचार मन में आने लग गया कि ईश्वर का भजन करना चाहिए, साधन करना चाहिए, इस तरह के विचार उत्पन्न होने लगे तो यही सूर्य का मनुष्य कहना है। श्वास से मन में उतर के आ गया और मन में अगर इच्छा उत्पन्न हो गई कि नहीं अब तो करना ही है, तो केवल ईश्वर की प्रार्थना करना, ईश्वर के प्रति तप करना है। जैसे हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरे भजन मनु के अंदर इच्छा हो गई, तो तीव्र इच्छा हो गई तो यही मनु का इच्छाकु से कहना। जब इच्छा हो गई तो साधक साधन में प्रवृत्त हो जाता है। तो साधन करते करते योग कहाँ पहुँचाता है? योग रिद्धियों सिद्धियों तक। रिद्धि और सिद्धि योग का एक ऐसा स्तर है जहाँ पे साधक के नष्ट होने का भय है, उसके योग के नष्ट होने का भय है, उसके विचलित होने का भय है। ऐसी स्थिति में अगर वो समर्पित नहीं है सदगुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो विचलित हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन वही पुरातन योग में तुमसे कहने जा रहा हूँ, क्योंकि अर्जुन राजर्षि श्रेणी में है, क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। तो वास्तव में रिद्धियों सिद्धियों का जहाँ संचार होता है, साधक के नष्ट होने की स्थिति होती है, वहाँ भगवान उसको फिर सचेत करते हैं। पुनः वही ईश्वर फिर सचेत करता है, वही सदगुरु उसको फिर सचेत करते हैं। चाहे कितने जन्म के पश्चात भी वो अभ्यास में पहुँच गया हो, कहीं भी उसकी स्थिति हो, फिर भगवान उसको मार्गदर्शन करेंगे और बताएंगे कि यहाँ से ऐसे बचो। तो इस तरह से योग के आरंभ का नाश नहीं है,
नियत कर्म का आरंभ कर दिया उसका नाश नहीं है, अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परम गति। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस नियत कर्म को करने वाला साधक नष्ट नहीं होता है। वो जिस कामना को लेकर के पथभ्रष्ट हुआ, उस कामना को लेकर के श्रीमान कुल में जन्म लेता है। थोड़े में ही भगवान उसे दिखा सुना देते हैं, जिस भोग की इच्छा थी उसको कर लेता है और फिर साधन में लग जाता है। या योगियों के कुल में जन्म लेता है, जैसे संत कबीर, तुलसीदास, रैदास, ये जो महात्मा हुए योगियों के कुल में हुए। जब इनको विचार काम किया तो जो महापुरुष थे समकालीन उनकी शरण में चले गए। योगियों के कुल में जन्म लेने का तात्पर्य है कि जहाँ से योग विद्या की जागृति होती है उनके शिष्य हो जाना, उनके प्रति समर्पित हो जाना, ये योगियों के कुल में जन्म है। ऐसा जन्म किसी के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सब कबीर नहीं हो सकते, सब रैदास भी नहीं हो सकते, सब तुलसीदास भी नहीं हो सकते। ये सबके बस की बात नहीं है। ऐसी जागृति जो आत्मा की जागृति है, ये भी एक जन्म है, लेकिन इसमें सब प्रवेश नहीं पा सकते, इसलिए यह जन्म अत्यंत ही दुर्लभ है। तो जिस कामना को लेकर विचलित हुआ उसको भगवान थोड़े में दिखा सुना देते हैं, फिर वो पुनर्जन्म में या उसी जन्म में आगे साधन करता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लवते पूर्व देखम। पूर्व जन्म में जहाँ से साधन छूटा था वहीं से उन विषयों को भोग करके वैराग्य होता है, फिर वहीं से साधन में प्रवृत्त होता है। फिर वही ध्यान नाम जप जहाँ छूटा था वही उपलब्धि फिर उसको उपलब्ध हो जाती है, फिर महापुरुष मिल जाते हैं और फिर साधना आगे बढ़ती है। इसलिए इस योग के आरंभ में अगर कोई लग गया, गीतोक्त साधन विधि समझ करके अभ्यास में लग गया, तो इस साधन का, इस नियत कर्म का नाश नहीं है। ये आपको अनेक जन्मों में वहीं पहुंचा देगा जहाँ भगवान कृष्ण है, जहाँ महात्मा बुद्ध है, जहाँ महावीर है। उसी स्थिति में साधक पहुंच जाता है। अनेक जन्म अभ्यास करते करते परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो ये योग की जो अनादिता थी कि योग का नाश नहीं होता है, अविनाशी है। अगर साधन हमने आरंभ कर दिया तो उसका नाश नहीं होता है, वो अनेक जन्मों में हमें उसी स्थान पे पहुंचा देता है जहाँ पूर्व महापुरुष पहुँचे हुए हैं। तो इस तरह से योग के ऊपर हमने विचार किया और आज के बाद ये सत्संग हमारा समाप्त होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।